कहती बेटा उठो उठो उठो, बोलो जगदम्बा भवानी की। लेकिन महाराज रोहित नहीं उठ रहा। रोहित कहाँ उठेगा? रोहित के तो बेचारे के प्राण पंखे उड़ गए हैं। और माँ क्या कहती है, आओ 2 मिनट। माँ अपने बेटे को जगाने का प्रयास कर रही है और क्या कह रही है, रोहित रोहित पुकारो मैं बने में, वो तो सोया पड़ा है बने में। रोहित रोहित पुकारो मैं बने में, वो तो सोया पड़ा है बने में। रोहित रोहित पुकारो मैं बने में, वो तो सोया पड़ा है बने में। बेटा रोहित खड़े हो जाओ, मैया अपनी को गले से लगाओ। बेटा रोहित खड़े हो जाओ, कहती है बेटा उठो, अपनी मैया को गले से लगाओ। रोहित रोहित पुकारो मैं मनी में, वो तो सोया पड़ा है बने में। रोहित रोहित पुकारो मैं बने में, वो तो सोया पड़ा है बने में। बेटा रोहित मेरे प्राण प्यारे, बेटा रोहित मेरे प्राण प्यारे, मैया जिएगी किसके सहारे। बेटा रोहित मेरे प्राण प्यारे, मैया जिएगी किसके सहारे। रोहित रोहित पुकारो मैं मनी में, वो तो सोया पड़ा है बने में। रोहित रोहित पुकारो मैं बने में, वो तो सोया पड़ा है बने में। माँ कहती है बेटा उठो उठो, अरे तेरी माँ तुझे उठाने के लिए आई है, बेटा उठो। लेकिन रोहित कहाँ उठ रहा है? माँ कहती है बेटा अब तेरी माँ किसके सहारे जिएगी? अरे कल को तेरे पिता कहीं मिले, तेरे पिता को क्या मुंह दिखाऊंगी? बेटा उठो। रोहित नहीं उठने वाला महाराज। रोहित के तो प्राण निकल चुके हैं और मेरी माँ ने तेरे भाई बहन मृत रोहित को गोदी में लिया, प्यार दुलार करके जोर जोर से चिल्ला रही है, हाँ कर रही है। ध्यान देना मेरे भाई बहन, एक बात बताऊं, जब आदमी पर दुखों का पहाड़ टूटता है ना, तो एक ओर से नहीं फिर 10 दिशाओं से दुख के ही बादल मंडराते हैं महाराज। जैसे जोर जोर से मैया चिल्ला रही, इतने में राजा के सैनिकों ने सुना जंगल में कोई चिल्ला रही है। चारों ओर से घेरा डाला महाराज, और घेरा डाल करके अरे कौन है ये, और जा करके देख लिया रानी सिंधिया को, जो रोहित को अपनी छाती से लगा के रो रहे थे। पकड़ लिया और क्या कहते हैं सैनिक, अरे बड़े दिनों से हम पहरा दे रहे थे, हमारे हाथ में नहीं लगे, ना जाने कितने सैकड़ों बच्चों को खा गई। ये है वो राक्षसी, ये है वो राक्षसी, इसने पता नहीं अर्धरात्रि को कितने बच्चों को खा लिया। शिवा कहती है महाराज मैं कोई राक्षसी नहीं हूँ, मैं कोई भूतनी नहीं हूँ, मैं बालकों को खाने वाली नहीं हूँ महाराज, ये तो मेरा बच्चा मुझे छोड़ के चला गया, ये मेरा बेटा है। ये झूठ कहती है। ऐसे ही महाराज देखो कैसे चिल्ला रही है, रोने का नाटक कर रही है और बच्चे को पकड़ा है खा रही है। विचार करो क्या दशा होगी मेरी माँ की। पकड़ लिया, पकड़ के सीधा महाराज
चांडाल के पास हरिश्चंद्र घाट के ऊपर ले गए सैनिक। राजा ने कहा ले जाओ इस राक्षसी को, कोई जीने का अधिकार नहीं है, पता नहीं कितने बच्चों को खाया होगा इसने। सैनिकों ने कहा हमारा बच्चा गोदी में पकड़ा था, हमने छुड़ाया है, क्या करो? राज आदेश मिला कि इसको काट डालो। चांडाल वही डोब जो ठेकेदार था हरिश्चंद्र का महाराज, वो आया और हाथ में तलवार दी। किसके हाथ में? राजा हरिश्चंद्र के हाथ में, जो आज हाल बेहाल। अब राजा थोड़े लगता महाराज, वो काला लंबी लंबी जटाएं, सारा तेज राजा का छुप चुका है। और अब राजा को कौन पहचाने के कौन है? हाथ में तलवार जैसे ही दी तो महाराज राजा हरिश्चंद्र कहने लगे अपने स्वामी से, कहा प्रभु मैं स्त्रियों के ऊपर, गऊ के ऊपर, ब्राह्मण के ऊपर, कन्या के ऊपर और बालकों के ऊपर हथियार उठाने वाला नहीं हूं। मैं कभी देवी पर हाथ नहीं उठाता, देवी तो मेरे लिए सदा सर्वदा पूजनीय है महाराज, मैं इसको काट नहीं सकता हूं। चांडाल कहने लगा बड़ी धर्म की बातें करता है, ये तुझे काटनी पड़ेगी, विचार करो महाराज। अब नौकर क्या करेगा? अरे मैं तुम्हारा स्वामी हूं, मेरा आदेश मानना पड़ेगा, मोल लिया है तुम्हें, मोल। राजा के हाथ में तलवार दबाई और रानी को काटने के लिए, काटो इस राक्षसी को। बेचारी रानी नीचे लंबी पड़ी, हाथ जोड़ के क्या कहती है, हे भगवान, हे भगवान, एक टुकड़ा नहीं, मेरा करोड़ टुकड़ा कर देना, 1000 टुकड़ा कर देना, पर मेरी छोटी सी विनती सुन लो, विनती। हाँ क्या है? बोले देखो महाराज, मैं कोई राक्षसी नहीं हूँ, कोई भूतनी नहीं हूँ, कोई बाल घातिनी नहीं हूँ, पर महाराज क्या है? बोले देखो मेरा स्वयं का बच्चा जंगल के बीच में मरा पड़ा है, मैं तो अपने बच्चे को गोदी में लेकर के विलाप कर रही थी, आप मुझे भले मार देना, पर मेरे पुत्र की लाश जंगल में पड़ी है। बस महाराज मैं आपके आगे सच कहती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ, पहले आप मेरे पुत्र का 5 महाभूतों का जो शरीर है 5 महाभूतों में जला दीजिए, अर्थात मेरे पुत्र की चिता को मैं स्वयं आग लगा करके अपने हाथों से उसको 5 महाभूतों में मिलाना चाहती हूँ महाराज। दया आ गई राजा को, दया आ गई, दया आई। कहा ठीक है, सैनिकों के साथ गई रानी शिव्या, रोहित बालक को उठाया है। मेरे भाई बहन, बालक के शरीर के ऊपर कफन भी नहीं है, ध्यान देना, कफन कहां से होगा महाराज? रानी शिव्या ने अपनी साड़ी का पल्ला ऊपर गिराया हुआ, गोदी में पकड़ा है और पहुंच गई आकर के बेटे को लेकर के, कहा हरिश्चंद्र घाट के ऊपर, और कहा महाराज लो ये मेरा पुत्र है, इसको जला डालो, इसके बाद मेरा 1000 टुकड़ा कर देना। और महाराज जैसे ही ये कहा तो राजा कहते हैं देवी मैं तो यहाँ नौकर हूँ, ऐसा करो कि पहले 1 टका और 1 कफन में जब तक ना लो, मेरी मालिक की आज्ञा है, तब तक मैं मुर्दे को जला नहीं सकता। बोलो जगदम्बा भवानी की। ये टैक्स तो तुम्हें देना पड़ेगा। मेरे भाई बहन ध्यान देना, जब 1 टका मांगा और 1 कफन मांगा तो अब रानी शिव्या विलाप करने लगी, हाँ विधाता, हाँ विधाता, मैंने, मेरे पति ने कौन सा ऐसा पूर्व जन्म के बीच में पाप किया था, जघन्य अपराध किया था। आज मैं अपने पुत्र को इस लाश को जलाने के लिए 1 टका और 1 कफन भी देने के लायक नहीं हूं महाराज। कहा मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं। बोले फिर नहीं जला सकता। राजा ने देखा उस बच्चे को जो गोदी में, तो राजा को भी याद आया, अरे मेरा भी कहीं बच्चा था, पता नहीं कहां होगा।
कहा ऐसे नहीं जलाऊंगा। तो रानी ने लिया महाराज अपने बालक के मुंह के ऊपर से कफन देने के लिए साड़ी का पल्ला आधा फाड़ के कहा महाराज ये लो। और जैसे ही रानी ने बच्चे के मुंह के ऊपर से वो पल्ला फाड़ा, राजा हरिश्चंद्र एकदम से बालक का मुंह देखा और पहचान गए, अरे ये तो मेरा ही पुत्र। तड़ाक से भूमि पर गिर पड़ा और आवाज लगाता है, रोहित 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 बेटा। जब कहा रानी सिंजा को पता लग गया कि यार तेरे पति देवता है, यही राजा है। ऐसे तो नहीं जैसे रोहित रोहित कह के मूर्छा आई, राजा का मुंह खुला तो रानी ने राजा के दांत पहचान लिए, अरे ये तो मेरे ही पति है। रानी सिंजा नाम करने लगी। हरिश्चंद्र की मूर्छा टूटी, रानी ने चरण पकड़ लिए, साष्टांग प्रणाम किया। कहा महाराज एक अमानत थी तुम्हारी मेरे पास, उसको भी मैं रख नहीं पाई। देवी क्या हुआ, सारी कथा बताई। हरिश्चंद्र ने कहा देवी मैंने तुझे बेचा है, तेरे पैसे लिए। तुम ऐसा करो अब यहां से वापिस चली जाओ, बोले ब्राह्मण के घर में मैंने तेरे पैसे लिए हैं। और उधर राजा कहते हैं अब मैं स्वयं चिता लगाऊंगा और चिता लगा के अपने पुत्र को अपनी गोदी में लूंगा और गोदी में लेके पुत्र के साथ सदा सदा के लिए मैं भी अब भस्मीभूत हो जाऊंगा। अब मैं भी जी करके क्या करूंगा। रानी कहने लगी वाह महाराज आप जाओगे पुत्र के साथ। महाराज माँ पुत्र और पति के बिना कैसे रहती है तुम नहीं समझ पाओगे। आप नहीं, आप महाराज अपने मालिक की आज्ञा का पालन करो, चिता लगाओ और मैं अपने पुत्र को गोदी में लेकर के बैठूंगी, आप आग लगाना। बस महाराज आप अपना काम कीजिए। ध्यान देना मेरे भाई बहन, वर्णन आता है जब दोनों अड़ गए नहीं तो अंत में यही निर्णय निकाला, बोले देवी यदि तू भी नहीं मानते तो अब मैं भी, अब हम जी के क्या करेंगे। हम दोनों अपने पुत्र को गोदी में लेंगे, स्वयं चिता को आग लगाएंगे और चिता को आग लगा करके हम भस्मीभूत हो जाएंगे। जैसे चिता लगाई मेरे भाई बहन, वर्णन आता है पुत्र रोहित को दोनों ने गोदी में लिया और गोदी में पकड़ करके जैसे चिता को आग लगाने लगे। वर्णन आता है उसी समय अंतिम समय में अब राजा हरिश्चंद्र ने, अब आग लगाने से पहले राजा हरिश्चंद्र अपनी कुल देवी को याद करते हैं। ऐ सताक्षी भैया, ऐ मेरी मां सताक्षी, युग युगांतरों से कुल कुलांतरों से आपने हमारे कुल की रक्षा को किया। मां अब हम सदा सदा के लिए जा रहे हैं, मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार करो। जैसे ये कहा महाराज तो भगवती महामाया जो करुणा की सागर मेरी माँ है, मेरे भाई बहन उसका ध्यान करते ही देखा सामने क्या है, इंद्र ब्रह्मा विष्णु धर्म सभी सामने प्रकट हो गए और देवलोक से देवता महाराज स्वयं राजा रानी और रोहित के ऊपर फूल बरसाने लगे। जय तू राजन तुम्हारी जय हो जय हो जय हो कह करके महाराज क्या किया, इंद्र ने अमृत लिया और अमृत लेकर के मंत्र बोला और रोहित के ऊपर डाला। बालक रोहित भी मां की गोदी में उठ करके बैठ गया। बोला जगदम्बा भवानी। क्या जब बैठा तो राजा हरिश्चंद्र ने कहा क्या है महाराज। वही पर विश्वामित्र प्रकट हुए, उन्होंने कहा राजन ये सारा जितना भी आपके साथ हुआ ये मैंने आपकी परीक्षा को लिया। राजन मैंने वशिष्ठ से सुना था कि तुम बहुत बड़े सत्यवादी और दानी हो, मैंने परीक्षा ली, महाराज आप परीक्षा में पास हो गए। आप जैसा राजा भूतो न भविष्यति। धर्म ने कहा राजन आपने सत्य की रक्षा की है, धर्म की रक्षा की है, धर्म के मार्ग पर चले हैं, इसलिए हे राजन अब आप सशरीर स्वर्ग को जाएंगे। अब हम आपको सशरीर ले जाएंगे। राजा ने कहा महाराज मैं जाने वाला नहीं। बोले क्या? बोले यदि मुझे ले जाना है तो मेरी पूरी अयोध्या प्रजा जो है वो मेरी
संतान तुल्य है, सभी को यदि ले चलो तो ठीक है, नहीं तो जाऊंगा नहीं। पुत्र रोहित को गद्दी पर बिठाया और राजा हरिश्चंद्र और रानी सेव्या सशरीर स्वर्ग को चले गए। बोलो राजा हरिश्चंद्र जी महाराज की, जगदम्बा भवानी की। गुरुदेव भगवान सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों से और वेद व्यास भगवान जी